हेलो फ्रेंड्स। सो जिवें कि तुहानूं याद ही होएगा कि पिछले लेक्चर दे विच आपां गल कीती सी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बारे। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म असीं वाले उस बारे पढ़िया। फिर आपां गल कीती डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। सो डिस्पर्जन दे विच आपां पढ़िया सी कि जो वाइट लाइट हुंदी है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर्स। सो आपां उहदे विच की है डिफरेंट कलर्स देखे कि किस तरह आ रहे हैं और उसदे पिछे रीजन भी देखा कि की रीजन है कि सारे कलर्स आपां नूं की है डिस्टिंक्ट क्यों नज़र आ रहे हैं। सो उहदे विच आपां एक गल कीती सी, एक क्वेश्चन सी कि हाउ रेनबो इज़ फॉर्म्ड। सो वो रेनबो वाला क्वेश्चन की है डिस्पर्जन ऑफ लाइट दे नाल ही जुड़िया होएगा। सो अगर तुहानूं डिस्पर्जन ऑफ लाइट वाला टॉपिक याद है तो रेनबो वाला क्वेश्चन की है तुसीं ईजीली समझ सकते हो। अज आपां शुरू कर रहे हाँ उसी क्वेश्चन तो। सो क्वेश्चन है जनरली एग्जाम्स दे विच क्वेश्चन पूछा भी जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ या फिर वाई। सो हाउ रेनबो इज़ फॉर्म्ड। सो ये क्वेश्चन की है जनरली आस्क पुछते ने क्वेश्चन एग्जाम्स दे विच। आपां हुण देखते हाँ कि रेनबो दे पिछे डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब की रिलेशन है या किस तरह की है ये हेल्पफुल है। सो डिस्पर्जन नूं याद करते हुए सब तो पहले तो डिस्पर्जन की है। डिस्पर्जन दे विच आपां डेफिनेशन दी सी, डिस्पर्जन इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स डिफरेंट कंपोनेंट कलर्स दैट इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो हुण रेनबो की है ये भी की है प्लस डिस्पर्जन दे नाल एक आपां होर डेफिनेशन की थी वो सी स्पैक्ट्रम दी। सो स्पैक्ट्रम सी द बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज़ कॉल्ड अ स्पैक्ट्रम। सो आप स्पैक्ट्रम की गल की। हुण जो रेनबो है ये भी की है एक स्पैक्ट्रम है, एक नैचुरल स्पैक्ट्रम है जो कि है नेचर दे विच आम तौर ते मतलब कि जब बारिश हुई हुंदी है बारिश तो बाद। सो नैचुरल स्पैक्ट्रम मीनस नेचर दे विच पाया जाता है। कदों देखते हैं आप रेनबो नूं जदों की है कोई रेन शार मतलब बारिश होके हटी हुंदी है उस तो बाद आपां नूं की है रेनबो दिखाई दिंदी है। प्लस रेनबो किस डायरेक्शन दे विच दिखाई दिंदी है, सन की डायरेक्शन वाल, मतलब जिधर सन है उधर वाल अगर आप अपनी बैक करके खड़े होवांगे अपनी पिठ करके खड़े होवांगे और बिल्कुल सामने स्काई वाल देखांगे उदों ही की है आपां नूं रेनबो नज़र आ सकती है। हुण रेनबो दे पिछे रीजन की है कि मतलब रेनबो क्यों बनती है। सो रेनबो दे विच असल दे विच की हुंदा है डिस्पर्जन ही हुंदी है। सो डिस्पर्जन किस चीज़ की हुंदी है, सनलाइट की डिस्पर्जन हो रही है। आपां नूं पता है कि जो सनलाइट है वो भी की है एक वाइट लाइट है। सो जिवें कि आपां देखिया कि प्रिज्म दे विच जो वाइट लाइट पास करन ते की है वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स दे विच। उसी तरह जो सनलाइट है वो भी एक वाइट लाइट है, वो भी डिस्पर्जन होएगी और वो स्प्लिट होंदी है इनटू 7 कलर्स। सो अगर रीजन देना होवे कि रेनबो बनने दे पिछे मेन रीजन की है वो है डिस्पर्जन, या पूरी प्रॉपर लाइन लिखन जा रही है इट इज़ कॉज मीनस इहदा रीजन है इट इज़ कॉज्ड बाय the dispersion of sunlight by डिस्पर्जन तो हो रही है सनलाइट दी, लेकिन कौन डिस्पर्जन करवा रहा है, बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। टाइनी मीन्स छोटे, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर in the atmosphere। So key reason हो गया कि how your why rainbow is formed, it is caused by the dispersion of sunlight by the tiny water droplets। tiny water droplets कित्थों है, बिकॉज अगर बारिश होके हटी है then atmosphere दे विच हवा दे विच की है कुछ tiny water droplets की है उसी तरह लटके रह जाते हैं। so by the tiny water droplets present in the atmosphere plus जो tiny water droplets हैं ये डिस्पर्जन किस तरह करवाते हैं। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स दे एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म्स। सो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ने दे एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म्स। स्मॉल प्रिज्म्स। सो प्रिज्म जिस तरह की है डिस्पर्जन कैरी आउट करवाता है, वाइट लाइट की है डिस्पर्जन होंदी है वाया प्रिज्म। उसी तरह की है हुण जिहड़े टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करेंगे सच दैट कि जो लाइट अंदर फॉल होएगी उहदे नाल की है उहदी डिस्पर्जन हो जाएगी। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स ही पहले। सो हुण आपां पूरा प्रोसैस देखते हाँ कि रेनबो दे विच एक्चुअल दे विच किहड़े फिनोमिनाज यूज़ होंदे हैं। सो उहदे लई आपां एक रेन ड्रॉप नूं की है कंसीडर करांगे। सो पहले मैं एक रेन ड्रॉप कंसीडर कर रही हाँ, इत्थे मैं साइज़ की है थोड़ा वड्डा शो करांगी। सो माइक्रोस्कोपिक व्यू है, एक्चुअल दे विच रेन ड्रॉप की है बहुत छोटी होएगी। सो एक ड्रॉप है, वाटर ड्रॉपलेट है, इधरों मैं शो करांगी sunlight means direction of incident light या फिर सनलाइट भी लिख सकते हैं सनलाइट। दैन उस तो बाद इस पॉइंट पे जाके की होएगा, इस पॉइंट के ऊपर की होएगी रिफ्रैक्शन होएगी। एक्चुअल दे विच सरफेस के ऊपर
की ਹੁੰਦੀ है रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। सो कुछ पार्ट की होएगा जो इंसीडेंट सनलाइट है ਉਹਦਾ पार्ट रिफ्लैक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट की होएगा रिफ्रैक्ट होएगा। सो बेसिकली जो ਆਪਾਂ रेनबो पढ़ रहे हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ रिफ्रैक्टेड पार्ट ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। सो रिफ्रैक्शन हो रही है ਇੱਥੇ, रिफ्रैक्शन हो क्यों रही है? बिकॉज ਇੱਥੇ ਕੀ है जो लाइट है अपना मीडियम चेंज कर रही है। बिकॉज पहले वो की है एयर के थ्रू ट्रैवल ਹੁੰਦੀ हुई ड्रॉप तक पहुंची, जिवें ही ड्रॉप के अंदर एंटर होएगी दैन ਉਹਦਾ की है मीडियम चेंज हो रहा है। पहले की सी हवा ਦੇ ਵਿੱਚ और बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड हो रही है, सो एंटर हो रही है। सो दैट इज़ वाई इत्थे रिफ्रैक्शन होएगी। सो रिफ्रैक्शन होने के नाल सेम पॉइंट के उपर की होएगी डिस्पर्जन होएगी। जिस तरह मैं शो किया सीगा पिछले लेक्चर के प्रिज्म के जब भी वाइट लाइट एंटर करती है उस तो बाद स्प्लिट हो जाती है इंटू 7 कलर्स विद इन द प्रिज्म, और बाहर भी एज एन इमरजेंट रेज आपको डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे हैं। उस तरह हुण मैं इत्थे की है रिफ्रैक्शन के नाल की है डिस्पर्जन भी शो करन जा रही हाँ। सो पहली रे सो मैं डिफरेंट कलर्स के नाल शो करांगी इनू, बिकॉज हुण इत्थे पूरा स्पैक्ट्रम नहीं शो करांगी, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सिर्फ दो अपर और लोअर पार्ट शो करन जा रही हाँ। एक तो रेड, इन्हें दोबारा ड्रॉ कर रही है रेड दे नाल, रेड और नाल वायलेट। सो बिल्कुल लोअर कलर मीनस जो लोअर एंड पे होंदा है और जो अपर एंड पे होंदा है वो मैं शो कर देते हैं। रेड एट द अपर एंड, वायलेट एट द लोअर एंड, और इन बिटवीन की होंगे बाकी दे पंज कलर्स हैं वो मैं इत्थे नहीं शो कर रही हूँ। अंडरस्टूड ही है कि विच की होंगे बाकी दे 5 कलर्स ने। हुण इस तो बाद की है जब इस सरफेस पे आके लाइट स्ट्राइक करेगी अगेन इस सरफेस के ऊपर की होएगी कुछ रिफ्लैक्शन होएगी और कुछ की होएगी रिफ्रैक्शन होएगी। सो जो रिफ्रैक्शन होएगी, रिफ्रैक्शन मीन्स चेंज ऑफ मीडियम, मीन्स कुछ लाइट की है बाहर ट्रैवल करेगी इनटू द एयर, और रिफ्लैक्शन का की मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर की है वापस जाएगी और इस मीडियम के विच रहेगी। सो रिफ्लैक्शन इस तरह की रिफ्लैक्शन आप की बोल रहे हैं इत्थे इंटरनल रिफ्लैक्शन। सो इंटरनल रिफ्लैक्शन क्यों? बिकॉज इस ड्रॉप के विदिन ही की है रिफ्लैक्शन हो रही है और रेज की है अपनी अंदर ही आ रही हैं आफ्टर रिफ्लैक्शन। सो हुण मैं इत्थे रिफ्लैक्शन शो करन जा रही हाँ। ये रेड दे ली, उसी तरह पर्पल। सो अपने को इत्थे की होगी इंटरनल रिफ्लैक्शन। सो पहले रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और नाल ही की है इंटरनल रिफ्लैक्शन। अगेन हुण इस पॉइंट पे जाके की है सम पार्ट, कुछ पार्ट का की होएगा, कुछ पार्ट की रिफ्लैक्शन हो जाएगी और कुछ की होएगी रिफ्रैक्शन। सो जिवें कि मैं कह रही हाँ कि रेनबो दे विच आपां की है हुण इत्थे रिफ्रैक्टेड पार्ट की गल करांगे। सो इत्थे मैं अगर एक ऑब्जर्वर शो करना होवे, ऑब्जर्वर या फिर एक आई शो करिए, ह्यूमन आई मीनस इत्थों आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन अपने तक की है अगेन। सो दिस मीन्स अपनी आइज तक की है पूरा जो स्पेक्ट्रम है अपनी अखा तक पहुंचेगा। पूरा स्पेक्ट्रम मतलब सारे दे सारे 7 कलर्स की है अपनी अखा तक पहुंच रहे हैं। सो ये एक्चुअल फिनोमेना है कि रेनबो आपां नूं किस तरह नज़र आती है। सब तो पहले तो की गल की मैं कि आपां नूं सन की तरफ की है पिट करके खड़े होना पएगा, मीनस अपनी बैक सन दी वाल होनी चाहिए है, और आप फिर की है स्काई दे वाल देखांगे, मीनस ऑपोजिट डायरेक्शन वाल की है हमेशा रेनबो बनती है सन के सामने। सो उस तो बाद मैं गल की कि हो की रहा है ये डिस्पर्जन हो रही है, सनलाइट की डिस्पर्जन हो रही है, और कौन करवा रहा है? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि एटमोसफेयर के विच प्रेजेंट हैं। और बारिश तो बाद ही हमेशा की अपन रेनबो नज़र आएगी, बिकॉज बारिश तो बाद की है वाटर ड्रॉपलेट्स की है एटमोसफेयर के विच प्रेजेंट होंगे। These tiny water droplets they act as small prisms. Small prisms means ओ की है dispersion carry out करवाएंगे, किस दी dispersion करवाएंगे? sunlight दी dispersion. So अगर diagrammatically show करना होवे, ये मैं show किया है कि first of all एक raindrop, then direction of incident light. So इत्थे की है एक ray of light show की, उस तो बाद इत्थे आप गल करांगे रिफ्रैक्शन दी नाल डिस्पर्जन दी। सो रिफ्रैक्टेड लाइट शो की है मैंने। सो एक लाइन शो करने की बजाय की है मैं 2 शो कीतियां हैं। 2 का भी की मतलब है कि एक्चुअल दे विच इत्थे पूरा स्पेक्ट्रम आ रहा है ऑफ 7 कलर्स। उस तो बाद इत्थे की होया इंटरनल रिफ्लैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हुई विद इन द रेन ड्रॉप। उस तो बाद अगेन जो बाहर इमरजेंट रेज आनियां सी अपने कोल, अगेन इत्थे की हो रही है अपनी रिफ्रैक्शन। सो आफ्टर बेंडिंग, आफ्टर चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, सो अपनी अखां तक जो कलर्स नज़र आ रहे हैं वो की होंगी वही 7 कलर्स जो की है वाइट लाइट की है उन जिन्ना 7 कलर्स की बनी होंगी है। सो वाइट लाइट बेसिकली की है मिक्सचर है, मीनस उन्हां विच सारे दे सारे 7 कलर्स की होंदे हन इकट्ठे हुए होंदे हन। सो डिस्पर्जन के थ्रू की है वो सारे की है बिखर जाते हैं, या फिर रेनबो के थ्रू भी आप की है उस वाइट लाइट की डिस्पर्जन ही एक्चुअल दे विच देख रहे होंगे हैं। सो ये सी एक्चुअल फिनोमेना कि आपां नूं रेनबो क्यों नज़र आती है और रेनबो बनती किस तरह है। सो रेनबो तो बाद हुण आपां अगे गल करांगे अपने अगले टॉपिक की
ਸੋ ਅਗਰ ਰੇਨਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਐਂਡ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਫਿਨੋਮੀਨਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਡਿਸਪਰਜਨ ਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। जनरली वैसे जो रेनबो है अगर आप बारिश तो बाद चलो मान लीए कि बारिश नहीं हो रही और कोई रेनबो देखना चाहता है, दैन आप की कर सकते हाँ सूरज दे वल की है बैक करके खड़े होवांगे। अगर कोई फाउंटेन वाटर फाउंटेन है या कोई वाटरफॉल हो रही है दैन ਉਹਦੇ थ्रू भी अगर आप सन स्काई ਨੂੰ देखिए दैन अगेन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 7 कलर्स की है स्काई ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ अगले टॉपिक ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो टॉपिक ਦਾ ਨਾਮ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन काफ़ी ਤਾਂ वैसे नाम तो भी क्लीयर हो रहा है। रिफ्रैक्शन इस बारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ पता है कि रिफ्रैक्शन ਹੁੰਦੀ है दैट इज़ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट या फिर बेंडिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ मीडियम चेंज ਹੁੰਦਾ है दैट इज़ रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक की हो गया, एटमॉस्फेरिक मीनस ड्यू टू एटमॉस्फेयर ਜਿਹੜੀ रिफ्रैक्शन हो रही है लाइट रेज ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो अगर डिफाइन करना होवे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ਨੂੰ then ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ दैट इट इज़ द फिनोमेना in which या through which the light changes its path when it travels through the atmosphere। so मतलब एटमॉस्फेयर ਦੀਆਂ डिफरेंट लेयर्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ मतलब ਜਦੋਂ डिफरेंट लेयर्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਬੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਟਮॉस्फेरिक ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਟਮॉस्फेयर। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਨੋਮੇਨਾ of bending of light when it passes through the atmosphere। so ਇਹ ਸੀ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ਹੁਣ ਜਨਰਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ 에ਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ जो एयर है वो हॉट हो रही है, कंटिन्यूसली हॉट हो रही है एज कंपेयर टू जो दे ऊपर एयर है। सो हॉट दैन फिर की है कोल्ड। सो जो कोल्ड एयर जो हॉट एयर है वो की होंगी है लैस डेंस होंगी है। हॉट एयर कंपैरेटिव टू कोल्ड एयर दैट इज लैस डेंस। सो एक तो डेंस घट होना, ऑल्सो इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਕੋਲਡ 에ਅਰ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੌਟ 에ਅਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲੈਸ। सो की मतलब होया कि हॉट एयर की है लेस डेंस है मीन्स हल्की है। सो हल्की चीज़ नीचे रहेगी, ठंडी चीज़ की होएगी मतलब सो हल्की चीज़ नीचे और भारी चीज़ की होएगी ऊपर। हॉट एयर हल्की है लेस डेंस है नीचे रहेगी, ठंडी हवा की है ऊपर है। प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी दोनों के डिफरेंस है, नीचे वाली जो गर्म हवा है ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਬੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਬੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ हॉट एयर की स्ट्रीम उपर वाल जा रही होंगी है ਉਹਦੇ थ्रू अगर आप कोई दूसरी साइड ऑब्जेक्ट ਨੂੰ देखने की कोशिश करिए दैन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ऑब्जेक्ट किस तरह नज़र आता है थोड़ा जिहा मीनस फ्लिकर कर रहा होंदा है कि मीनस ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ पोजीशन है एग्जैक्ट नहीं हो रही होंदी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ इदा फील हो रहा होंदा है अपीयर हो रहा होंदा है कि थोड़ी की है फ्लिकरिंग हो रही है। सो ਉਹਦੀ पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज हो रही है या इदा वेवरी टाइप जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ की है थोड़ी ਉਹਦੀ अपीयरेंस नज़र आती है। वो क्यों होंदा है बिकॉज जी हॉट एयर है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ की है कोल्ड एयर है। सो ਇਹਦੀਆਂ जो फिजिकल कंडीशंस कह लो या फिर सिंपली अगर आप कहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो की है डिफरेंट है। सो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होएगा जो लाइट रेज आ रही हैं उन्होंने जी अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन है अमाउंट ऑफ बेंडिंग है। सो आफ्टर बेंडिंग अपनी आईज तक जी रेज आ रही हैं सो वो रेज लाइट रेज भी की है अलग अलग पहुँच रही हैं। सो दैट इज़ वाई आपको जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्टिल नहीं नज़र आता, वो थोड़ी जी आपको वेवरिंग नज़र आती है कि वो थोड़ा थोड़ा की है नाल हिल रहा है। सो ये तो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एट लोकल स्केल मतलब जो आप अपने आस पास देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हुण आपां पढ़ांगे ये दैट इज़ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मतलब जो तारे हैं वो आपां नूं टिमटिमाउंदे हुए नज़र आउंदे हैं वो भी की है किस चीज़ करके हुंदे हैं दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू
ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਆਫ ਸਟਾਰਸ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਆਫ ਸਟਾਰਸ, ਸੋ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਆਫ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, देयर विल बी एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, मतलब ਜਿਹੜੀ स्टार तो लाइट आ रही है उसकी की होएगी रिफ्रैक्शन। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ स्टार तो लाइट रेज आ रही हैं, सो ਜਿਹੜੀਆਂ लाइट रेज आ रही हैं अर्थ तक पहुँचने तो पहले की है उन्होंने काफ़ी सारिया लेयर्स के थ्रू पास होकर आना पैंदा है। लेयर्स किहड़ियां, एटमोसफेयर दी लेयर्स, बिकॉज अपन पता है कि अर्थ के उपर की है किन्ने किलोमीटर्स उपर तक की है उसका एटमोसफेयर प्रेजेंट है। सो जब स्टार के कोलों लाइट आ रही है दैन उन्होंने की है काफ़ी सारिया लेयर्स को क्रॉस करके अर्थ तक पहुँचना पैंदा है। सो बिकॉज डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर देयर, बिकॉज जी फिजिकल कंडीशंस ने एटमोसफेयर के भी मतलब कितने किसी जगह पर डेंसिटी की हो सकती है ज़्यादा होएगी, कितने घट होएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होएगा घट होएगा। सो ड्यू टू दैट चेंजेस, ड्यू टू डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस जो स्टार लाइट है वो की हो रही है, कंटीन्यूसली रिफ्रैक्शन हो रही है। कदों तक होएगी, जब तक वो अर्थ उपर पहुँच नहीं जाती, जब तक अपनी आइस तक नहीं पहुँच जाती। सो ये बेसिकली आप पढ़ांगे रिफ्रैक्शन या एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। हुण एक्चुअल हुंदा की है, सो इत्थे मैं एक स्टार शो कर रही हाँ, स्टार प्लस एक होर गल, जिमें जिमें आप नीचे वाल जाते जा रहे हैं, मीनस स्टार तो अगर आप अर्थ की सरफेस वाल आईए दैन उहदे नाल की हो रहा है, जिहड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुंदा है अपना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनक्रीज हुंदा है। सो जिमें जिमें आप अर्थ की सरफेस दे वाल आ रहे हैं, मतलब स्पेस की गल करते हुए स्टार्स तो अर्थ वाल आ रहे हैं, उदों उदों की है जी हवा है, एयर है ज़्यादा डेंस हो रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है उवें उवें ही की ज़्यादा वधेगा। या फिर अगर आप गल करिए आप सरफेस ऑफ अर्थ के उपर, हाँ उत्थों की अगर आप उपर वाल जाइए तो वो नाल की होएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा उपर वाल की होएगा घट होएगा। सो ये नाल की है जो स्टार, ये मैं एक्चुअल पोजीशन शो की है स्टार दी। स्टार तो हुण जी रे ऑफ लाइट आ रही है, सो ये डायरेक्शन है रे ऑफ लाइट। हुण जिवें जिवें स्टार दी रे ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट रे है उपरों नीचे वाल ट्रैवल करेगी, ऊपर की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपना घट और नीचे नीचे जाते हुए की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो रहा है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मीनस ऊपर केड़ा मीडियम होएगा, रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और नीचे की है ज़्यादा डेंसर मीडियम है। सो आप ये पहला भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो भी लाइट रे ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम दैन वो की करती है बेंड करती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। सो अगर आप इत्थे एक इंटरफेस सपोज करिए, मीनस ऊपर स्काई की गल कर रहे हैं, नीचे की है अर्थ सरफेस वाल आ रहे हैं, सो इत्थे की एक इंटरफेस है इस तरह। सो इंटरफेस के उपर आप हमेशा की है नॉर्मल 90 डिग्री से ड्रॉ करांगे। अगर मैं इत्थे नॉर्मल ड्रॉ करना होवे तो नॉर्मल की होएगा इस तरह। सो दिस इज़ द नॉर्मल एन एन डैश। हुण जिवें कि स्टार लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, दैन वो की करेगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। सो इत्थों जब इमर्ज होएगी बाहर वाल दैन वो की होएगी इधर वाल की होएगी थोड़ी जी बेंड। सो इस तरह यदि बेंडिंग हो रही है। सो सपोज इत्थे की आप कोई ऑब्जर्वर है, सो इत्थों आप की है ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट एक्चुअल दे विच हुण बिकॉज इत्थे बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग होने करके की है आपां नूं जिहड़ी रे ऑफ लाइट है इदा अपीयर होएगी कि शायद स्टार दी जो पोजीशन है एक्चुअल पोजीशन वो इस जगह पे है। सो एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हाँ कि ये स्टार दी एक्चुअल पोजीशन है। जिमें जिमें आप स्टार तो मतलब स्काई तो नीचे अर्थ की सरफेस वाल आ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होंदा है इंक्रीज होंदा है, मीनस एयर जो है मोर डेंस हो रही है। सो इत्थों स्टार रे ऑफ लाइट, स्टार तो मैं रे ऑफ लाइट शो की बिकॉज इत्थे की है एक इंटरफेस आप सपोज कर सकते हैं, बिकॉज ऊपर की है रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। सो इत्थे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ किया। जिमें कि आप जानते हैं कि रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करेगी वो की करेगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। सो आप बेंडिंग वैसे इत्थों ही शो कर सकते हैं, इत्थों की अपनी रे ऑफ लाइट बेंड हो रही है। सो सीधी जाने की बजाय की है वो थोड़ी नीचे वाल बेंडिंग हो गई। सो बेंडिंग होने तो बाद की है जो इत्थे ऑब्जर्वर है ऑब्जर्व कर रहा है स्टार नूं, सो उन्होंने तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ ही की है नज़र आएगा कि उन्होंने इस तरह फील होएगा कि स्टार इत्थे होने की बजाय इस पोजीशन के उपर है। सो एक्चुअल दे जो आपको स्टार्स नज़र आते हैं वो की है वो एक्चुअल पोजीशन नहीं होंगी, वो होंगी है वो अपरेंट पोजीशन। अपरेंट मीनस जो आपको अपेयर हो रहा है,
अपरेंट पोजीशन, और जो दी अपरेंट पोजीशन होंगी है वो होंगी है लिटिल बिट हायर दैन दैट ऑफ द स्टार, मतलब जो आपको स्टार नज़र आएगा इस तो थोड़ी जी हाइट ऊपर नज़र आएगा, सो अबव द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार, या फिर थोड़ा जो उस तो ऊपर राइज होया नज़र आएगा। सो ये तो सी कि ਉਹਦੀ पोजीशन की गल, सो आपको की ਉਹਦੀ पोजीशन एग्जैक्ट नहीं नज़र आ रही होंगी। प्लस ਹੁਣ ट्विंकलिंग, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आप बोलते हैं मीनस टिमटिमाते हैं तारे, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ रीजन हो सकता है, मीनस आपको की है स्टिल नहीं नज़र आ रहा तारा, टिमटिमा रहा है, सो ट्विंकलिंग हो रही है, वो क्यों हो रही है। प्लस हम जी अपरेंट पोजीशन है स्टार की वो भी की है फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है, बिकॉज हम आप अर्थ एटमोसफेयर की गल कर रहे हैं, अर्थ एटमोसफेयर दी जी फिजिकल कंडीशनस हैं वो की है हमेशा सेम नहीं रहिंदियां। सो जी रेयर डेंसर वाली आप गल कर रहे हैं, मीनस हो सकता है कुछ पॉइंट्स के उपर की हो डेंसिटी घट हो, सो उत्थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो सकता है, थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि उत्थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, किसी होर पॉइंट ते की है घट हो गया। सो फिजिकल कंडीशनस वेरी करदियां रहिंदियां हैं। सो वेरी करन दी वजह नाल जो इहदी अपरेंट पोजीशन ही कह लो उत्थों भी जड़ियाँ अपरेंट पोजीशन तो जड़ियाँ लाइट रेज आ रही हैं, चाहे एक्चुअल पोजीशन की गल कर लीए, सो जड़ियाँ लाइट रेज आ रही हैं वो भी की है बिल्कुल उसे ही डायरैक्शन वाल नहीं आंदियां, उन्हां दे विच भी की है थोड़ी थोड़ी बेंडिंग होंदी रहिंदी है, बिकॉज नाल दी नाल की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। सो एक लाइट रे की जिहदी आपां गल कीती सी, बिकॉज अगर आप इनू एज अ रैफरेंस लैके चले सी तो आपको इसकी पोजीशन इतने नज़र आ रही सी, लेकिन अगर ये लाइट रे ही की है इस अलॉन्ग ट्रैवल ना करे, थोड़े टाइम बाद की है ये लाइट रे की ही बेंडिंग हो जाए, मतलब ये होर तरह ट्रैवल करे, दैन अगेन अपरेंट पोजीशन भी की होएगी चेंज होएगी। सो अपरेंट पोजीशन भी की है दैट इज़ ऑल्सो नॉट फिक्सड, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी की है थोड़िया थोड़िया चेंजेस आंदियां रहंदियां हैं ड्यू टू द डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ्स एटमोसफेयर। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, सो अपनी अखां तक जो लाइट पहुँच रही है दैट फ्लिकर्स, सो द अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट मीनस कितनी लाइट पहुँच रही है। सो हो सकता है कि किसी टाइम के ऊपर अपने अखा तक की है लाइट रेज ज़्यादा पहुँच रही हैं, इस तरह तो है नहीं है कि एक स्टार है और एक ही लाइट रे होएगी, कितनी सारिया लाइट रेज होंगियां। हो सकता है कि किसी पॉइंट के उपर अपनी अखा तक की है लाइट रेज ज़्यादा पहुँच रही हैं, सन आपां की है जो स्टार है वो ब्राइट नज़र आएगा। हो सकता है किसी पॉइंट के उपर जाके जो लाइट रेज हैं पहले तो कंपैरेटिवली थोड़ियां घट नज़र आ रही हैं, सो घट अपनी अखा तक पहुँच रही हैं, उस टाइम पर आपां स्टार की है थोड़ा फेंट नज़र आएगा। सो दैट इज़ द ट्विंकलिंग इफेक्ट, कि कदे थोड़ा ब्राइट कदे थोड़ा डिम या फेंटर, सो उन्होंने आप की बोलते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार। हो क्यों रहा है, दैट द अमाउंट ऑफ लाइट। सो ये आप दो गल्लां कीतियां, एक तो कि पोजीशन फिक्स नहीं है स्टार दी, आपको जी अपरेंट पोजीशन दिख रही है वो थोड़ी रेज्ड है, थोड़ी ऊपर है, प्लस जो अमाउंट ऑफ लाइट अपनी अखा तक पहुँच रही है दैट इज़ ऑल्सो नॉट फिक्स। सो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग our eye is not fixed and keeps on changing. सो जिवें कि मैं पहला भी गल की कि अगर तो बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ लाइट ही अपनी अखां दे विच एंटर होंदी रहे दैन आपां नूं की है उहदी ब्राइटनेस या फेंटनेस मीनस वो इक्वली ब्राइट नज़र आएगा। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ लाइट रेज जो अपनी अखां तक पहुँच रही हैं वो वेरी कर रही हैं, कदे ज़्यादा लाइट रेज कदे घट लाइट रेज, दैन उहदे नाल की है स्टार दी जो ब्राइटनेस है वो भी चेंज हो रही है। सो कदे ब्राइट नज़र आ रहा है और कदे की है आपां नूं फेंट नज़र आ रहा है, दैट इज़ द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार। सो एक बार फिर इनू कनक्लूड करिए कि आप इहदे विच की पढ़िया। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दे विच आपां गल कीती सब तो पहले तो कि एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन हो रही है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के पिछे किहड़ा फिनोमिना रिस्पोंसिबल है, वो है एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन किस चीज़ की हो रही है, स्टार लाइट की। सो जिमें ही स्टार लाइट की है एंटर कर रही है इनटू द अर्थ्स एटमोसफेयर दैन कंटीन्यूसली मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स वो की होएगी रिफ्रैक्शन होएगी, बिकॉज उत्थे की है फिजिकल कंडीशंस डिफरेंट हैं इन द अर्थ्स एटमोसफेयर। दैन आप फिर एक्चुअल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन की गल की। एक्चुअल पोजीशन जिथे स्टार एक्चुअली प्रेजेंट है, अपरेंट पोजीशंस मीन जिथे आपां स्टार नज़र आ रहा है, और अपरेंट पोजीशन आपां किथे मीनस किथे अपीयर होंदा है थोड़ा जा रेस्ड, मतलब जिथे एक्चुअल स्टार होंदा है उस तो थोड़े उपर लैवल ते आपां नज़र आ रहा है। सो ये सी अपनी पहली गल। दूसरी गल आपां कीती इस क्वेश्चन दे विच दैट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आईज दैट ऑल्सो चेंजेस दैट ऑल्सो फ्लिकर्स। सो कदे लाइट रेज ज़्यादा पहुँच रही हैं आईज तक, दैट इज़ द स्टार इज़ अपीयरिंग ब्राइटर, घट पहुँच रही हैं दैन की है स्टार विल अपीयर फेंटर। सो दैट इज़ द रीजन फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। सो ये सी अपना पूरा पार्ट जिहदे आप की है दो पॉइंट्स डिस्कस करांगे। एक तो अपरेंट पोजीशन, सो अगर तुहानूं क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम दे विच, सो एक अपरेंट पोजीशन प्लस नाल दी नाल की है आप अमाउंट ऑफ लाइट डिस्कस करांगे, दैट इज़ द मेन रीजन फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सो ये सी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बारे टॉपिक। हुण अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि
स्टार्स दे डू ट्विंकल, मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ਤਾਂ पॉसिबल है, ਆਪਾਂ देखते हैं स्टार्स ਨੂੰ ट्विंकल करते हुए, लेकिन जो प्लैनेट्स ने वाई डू दे नॉट ट्विंकल, मतलब वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, वो टिमटिमाਉਂਦੇ क्यों नहीं हैं। सो जो स्टार्स हैं इन्होंने ਆਪਾਂ की एक पॉइंट साइज्ड सोर्सेज ऑफ लाइट लेके चलते हैं। सो स्टार्स दे आर कंसिडर्ड एज द पॉइंट साइज्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। पॉइंट साइज मीन्स डिमेंशंस की है, निगलिजिबल ने पॉइंट साइज्ड। लेकिन जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स की ने they are the extended sources of light extended sources of light। so extended sources ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। extended sources ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। एक्सटेंडेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪॉइंट ਸਾਈਜ਼ ਸੋਰਸਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ एक्सटेंडेड सोर्स है मीन्स दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ या दैट इज मेड ऑफ very large number of small point sized sources। so planets ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, extended sources means planets ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੇ point size sources ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ light rays ਕੀ ਹੈ emit ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ planets ਕੀ ਹੈ they do not twinkle। so ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। so actual ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जो अमाउंट ऑफ लाइट है, जो अमाउंट ऑफ लाइट जो अपनी आइज तक पहुँच रही है वो की है, जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वेरिएशन होंगी है ओवरऑल की हो जाती है जीरो होंगी है। सो मीन्स द चेंज इन द अमाउंट ऑफ लाइट या फिर कह सकते हैं द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज़ गेटिंग इनटू अवर आइज, मतलब जी अखा तक वेरिएशन होनी चाहिए सी लाइट रेज की, वो इन द केस ऑफ प्लैनेट्स की हो रही है जीरो है, नलीफाई हो रही है। नलीफाई क्यों हो रही है, बिकॉज अगर आप गल करिए कि किसी टाइम के उपर किसी एक टाइम की गल करिए जिथे प्लैनेट्स के विच की है डिफरेंट पॉइंट साइज सोर्सेज हैं। सो मान लो कुछ पॉइंट साइज सोर्सेज की हैं आपां एक टाइम के उपर फेंट नज़र आ रहे हैं, हो सकता है उसी टाइम के उपर कुछ होर पॉइंट साइज सोर्सेज होंगे जोड़े आपां की है ब्राइट नज़र आ रहे होंगे। सो इदा तो नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट साइज सोर्सेज आपां की है डिम नज़र आन या फिर की है ब्राइट नज़र आन। सो कुछ पॉइंट साइज सोर्सेज दे आर अपीयरिंग ब्राइटर टू अवर आइज एंड सम ऑफ द पॉइंट सोर्सेज दे मे अपीयर डिम और फेंटर टू अवर आइज। सो जी ओवरऑल इफेक्ट हो जाता है इस केस दे विच वो की हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। सो जोड़ा एक्चुअल जी ब्राइटनेस है प्लैनेट की वो उन्नी ही रही है। सो ये की है आप ट्विंकलिंग इफेक्ट की है ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सो बेसिक ये डिफरेंस की है कि स्टार्स दे आर द पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट एंड प्लैनेट्स वो की ने वो छोटे छोटे मतलब किन्ने मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट के बने होंगे हैं। सो दैट इज़ वाई ये की है ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं होंदा ड्यू टू द कैंसलिंग आउट, मीनस अमाउंट ऑफ लाइट की है वेरी नहीं होंगी ओवरऑल। सो ये तो है अगर तुहानू क्वेश्चन आ जाए कि वाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। सो ये अपना ट्विंकलिंग वाला पार्ट इत्थे खत्म हो रहा है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के नाल जुड़ी हुई एक होर गल करांगे आपां, दैट इज़ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसैट, या सिंपली इत्थे सनसैट लिख रही हूँ मैं। सो पहले तो एडवांस सनराइज, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है। एडवांस सनराइज मीनस कि जब सूरज राइज हो रहा है, जब सूरज उग रहा है, दैन एडवांस का मतलब की है आपां नूं पहले ही की है सूरज इदा अपीयर होंदा है कि शायद वो की है राइज हो चुका होया है। सो पहले आप गल करिए कि सनराइज का एक्चुअल मीनिंग की है कि जदों सन हॉरिजन नूं क्रॉस करके ऊपर पहुँच रहा है। सो हॉरिजन आप किस चीज़ नूं बोलते हैं कि दैट इज़ द लाइन एट विच द स्काई एंड द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब वो लाइन जिथे जाके आपां जो अर्थ है अपनी और जो स्काई है दोनों आपस दे विच की है मिलते हुए नज़र आते हो। कई बार आप कोई लैंडस्केप बनाते हुए या कोई ड्रॉइंग करते हुए भी की है जनरली हॉरिजन ड्रॉ करते हैं। सो जिवें नीचे रिवर शो किया दूसरी साइड आप की है सन शो कर देंगे, मीनस उत्थे अर्थ और जो अपना स्काई है वो की है दोनों मिल रहे हैं। सो एक्चुअल सनराइज कदों होंदा है जदों सन जो है हॉरिजन नूं क्रॉस करके व्यू के उपर चला जाए। सो अगर डायग्राम दे विच अगर मैं अर्थ शो करा, ये है अर्थ, उस दे बारे दा एटमोसफेयर। सो मैं एटमोसफेयर शो कर रही हूँ आस पास। हॉरिजन मान लो ये हॉरिजन है, मीन जो लाइन है जिसनों क्रॉस करने तो बाद ही की आपां नूं सन की है नज़र आएगा। सो इनिशियली की है जब सन हजे राइज नहीं होया, आप इत्थे एक ऑब्जर्वर, दिस इज एटमोसफेयर, एक ऑब्जर्वर नूं इत्थे कंसीडर करिए। सो मान लो ऑब्जर्वर इज एट दिस पॉइंट, दैन एडवांस सनराइज का मतलब एक्चुअल्स की सी कि सन दे राइज करन तो पहले ही आपां नूं की है सन दिखना शुरू हो जाता है।
ਅਪੇਰੈਂਟ ਮੀਨਸ ਅਪੇਰੈਂਟ ਸਨਰਾइज है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਜਦ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਨੇ ਹੌਰੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2 ਮਿੰਟਸ ਸੋ 2 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਸਨਰਾइज ਸੋ ਐਕਚੁਅਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਨ ਹੈ ਜੋ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਰੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ बाहर की है एटमोसफेयर प्रेजेंट है अगेन वही गल इत्थे की है हुण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हो रहा है चेंज हो रहा है इत्थे भी की होएगी हुण अपनी रिफ्रैक्शन होएगी रिफ्रैक्शन केड़ी एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन बिकॉज एटमोसफेयर करके की है जिहड़ी लाइट रे है वो की होएगी बेंड होएगी सो इत्थे एंटर करते हुए अगेन अपनी जिहड़ी बेंडिंग हुंदी है अकॉर्डिंग टू हुण जिवें की है डेंसर मीडियम अगर आपां हुण ट्रैवल कर रहे हैं अगेन की होएगा वैन रेयर टू डेंसर ट्रैवल करांगे दैन नॉर्मल दे वल की होएगी बेंडिंग होएगी दैन अगेन इत्थे आपां की है जिहड़ी बेंडिंग होएगी इस तरह देन इत्थे ऑब्जर्वर तक ही है लाइट रे पहुंच रही है आफ्टर बीइंग गेटिंग रिफ्रैक्टेड सो हुण इत्थे जो बेंडिंग हुई इस डायरेक्शन दे विच उहदे करके की है जो ऑब्जर्वर इत्थे खड़ा है उन्होंने की अपीयर हुंदा है जो सन है उहदी पोजीशन की है इस जगह के ऊपर मीनस जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है जिदे तक लाइट रेस पहुँच रही हैं उन्होंने किद्दां अपीयर हुंदा है दैट एक्चुअल दे विच की है सन हजे हॉरिजन नूं क्रॉस करके ऊपर नहीं पहुंचा हजे सन राइज नहीं होया लेकिन ऑब्जर्वर नूं की फील हो रहा है कि सन इज़ एक्चुअली अबव द हॉरिजन सो एक्चुअल दे विच हजे की है सनराइज नहीं होया लेकिन आपां नूं सन पहला ही की है अपीयर होना शुरू हो जाता है और किन्ने टाइम पहला अपीयर होना शुरू हो जाता है दैट इज़ 2 मिनट्स सो 2 मिनट्स का की है डिफरेंस रह जाता है सेम ही गल अगर आपां हुण सनसैट दे विच करिए सनसैट दे विच की हुंदा है हुण इहदे विच आपां गल करांगे डिलेड सनसैट दी हुण जिवें सन है हुण सैट हो रहा है सो जिन्नी देर तक तां इत्थे है सन आपां नूं नज़र आ रहा है होर नीचे गया नज़र आ रहा है सो जब तक हॉरिजन ऊपर पहुंचा नज़र आ रहा है जब हॉरिजन नूं क्रॉस करके नीचे चला जाएगा अगेन दैन आपां नूं की है सन नज़र आंदा रहिंदा है कदों तक नज़र आंदा रहेगा 2 मिनट ऊपर तक सो ये 2 चीज़ां हन एक तां है एडवांस सनराइज सन दे राइज करन तो पहला ही आपां नूं सन नज़र आना शुरू हो गया 2 मिनट्स पहले ही प्लस जदों हो भी जाता है सो इत्थे आपां की है जनरली डिलेड वर्ड यूज़ कर लेंगे हाँ डिलेड सनलाइट पहले मैं नहीं लिखा बिकॉज कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि सन की है सैट हो चुका है लेकिन आपां नूं हजे ऊपर ही अपीयर हो रहा होंदा है सो दैट इज़ एक्चुअली डिलेड आपां इसलिए बोलते हैं कि बिकॉज एक्चुअल दे विच जो सन है नीचे आ चुका है उसकी सेटिंग हो चुकी है लेकिन आपां नूं सन फिर भी की है 2 मिनट तक नज़र आंदा रहिंदा है सेम ही रीज़न है वही रीज़न बिकॉज सन अगर नीचे आ चुका है बिलो द हॉरिजन है अगेन की हो रही है जी रिफ्रैक्शन होएगी इसे अकॉर्डिंगली होएगी सो जी लाइट रेज आ रही हैं अपने तक उन्होंने दी की हो रही है रिफ्रैक्शन हो रही है सो रिफ्रैक्शन के नाल की है जो अपीयरेंस है जो सन दी वो किद्दां हो रही है अबव द हॉरिजन हो रही है सो ये जो फिनोमिना यूज़ हो रहा सी वो भी की है अपना एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन सो ये सी एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन की एक होर गल सो एक बार अगर दोबारा देखना होवे आप इहदे विच की पढ़िया एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसैट सो दोनों कन्फ्यूज नहीं होना एडवांस मीनस एक्चुअल सनराइज तो पहले आपां नूं 2 मिनट सन नज़र आएगा मतलब पहला ही नज़र आना शुरू हो जाता है डिलेड दे विच आपां गल कीती कि सन सैट हो चुका है लेकिन फिर भी 2 मिनट तक आपां नूं नज़र आंदा ही रहेगा दोनों दे विच सेम डायग्राम सेम रीजन आएगा बिकॉज सन की पोजीशन दोनों केसिस दे विच इत्थे ही है जब सनराइज नहीं होया और जब डिले जब सैट हो गया इत्थे ही पोजीशन आएगी सो लाइट रे शो करांगे आपां आफ्टर या ड्यूरिंग पासिंग थ्रू द अर्थ एटमोसफेयर इत्थे की हो रही है रिफ्रैक्शन हो रही है सो रे ऑफ लाइट जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही सी इत्थे जाके इहदी की हो रही है बेंडिंग सो ड्यू टू बेंडिंग जिवें आपां ट्विंकलिंग वाले केस विच भी पढ़िया जो अपीयर होएगा सन दैट विल बी अबव द हॉरिजन सो दैट इज़ वाई आपां नूं की है ये वाला केस की है इत्थे डिस्कस कीता आपां प्लस टाइम इज़ 2 मिनट सो जो विच डिले आंदा है या फिर जो एडवांस दे विच आपां नूं नज़र आंदा है वो टाइम कितना हुंदा है 2 मिनट्स का हुंदा है सो ये आपां डिफरेंट केसिस पढ़े एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन दे विच एक आपां कीता लोकल केस जनरल सी उस तो बाद ट्विंकलिंग बारे पढ़िया और फिर की है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसैट सो ये सारा सी अपना एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन वाला पार्ट इस तो बाद जो नैक्सट टॉपिक है अपने चैप्टर का वो आपां नैक्सट लैक्चर विच करांगे सो अज आपां गल कीती बेसिकली रिफ्रैक्शन बारे सब तो पहले रेनबो बारे पढ़िया डिस्पर्जन ऑफ लाइट डिस्कस किया दैन आप रिफ्रैक्शन की गल की एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन के आप की है 2 मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो कि मेन नैचुरल फिनोमिनाज भी हैं अपने नेचर के सो बाकी का काम आप अगले लैक्चर में करांगे अज के लिए इन्ना ही थैंक यू।